हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते जाएंगे। इससे आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर अटॉमिक स्ट्रक्चर से। अटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, ये क्वांटम नंबर से है। हमें क्वांटम नंबर n और l गिवन है और इसको हमने इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करवाना है। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से सबशेल्स हैं। एन हमें नंबर ऑफ शेल देता है और एल वैल्यू से हम आइडेंटिफाई करेंगे सबशेल कौन सा है। इफ एल इज इक्वल टू 0 ये एस को रिप्रेजेंट करवाता है, अगर 1 होगा तो पी एल 2 की वैल्यू डी को रिप्रेजेंट करवाएगी और 3 वैल्यू एफ को रिप्रेजेंट कराएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबशेल्स बना लेते हैं। दिस इज 4p, दिस इज 3d, 4s एंड 3p। तो हमारे पास में एनर्जी ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3p की सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा 4s की, उसके बाद में 3d और उसके बाद में आ जाता है 4p। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा dbca, ए की एनर्जी सबसे ज़्यादा, डी की सबसे कम। नेक्स्ट है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल +2 इन एक्वा सोल्यूशन वुड बी। एटॉमिक नंबर गिवन है आपको 28। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू एम इज इक्वल टू रूट ऑफ एन एन प्लस 2। n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कॉन्फिगरेशन लिखना है। कॉन्फिगरेशन में देखिए निकल के लिए 28 है, तो आप डायरेक्ट माइनस मत करा देना कि इसमें 9 निकल +2 है, तो हमने 26 का कॉन्फिगरेशन लिखना। सबसे पहले निकल एटम के लिए कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 3d8 4s2। और अब इसमें से हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना है। तो हमारे पास में निकल +2 के लिए कॉन्फिगरेशन बच जाता है 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन s में से रिमूव हुए हैं, थर्ड शेल में से कुछ भी रिमूवल नहीं होता। तो 3d8 को अगर हम ऑर्बिटल्स में अरेंज करवाते हैं तो देखिए किस तरह से हमें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवा दी। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ से 2, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो हमें मिल जाएगा रूट ऑफ 2 2 + 1, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 8 और रूट ऑफ 8 की वैल्यू आ जाएगी 2.84। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमें निकालना है रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हमें बहुत सारी वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है, बट हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। हम रेडियस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। nth लेवल की रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड, वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड इज अटोमिक नंबर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में सेकेंड ऑर्बिट के लिए R2 की वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1, बिकॉज हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है। ये सभी वैल्यूज हम डालते हैं, देन वी गेट 2.12 एंगस्ट्रॉम और हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड इन Cl2 मॉलिक्यूल इज 242, the longest wavelength of light capable of breaking single Cl bond is। हमें सिंगल Cl बॉन्ड के लिए पूछा गया है, वेवलेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी और एनर्जी हमें पर मोल के लिए गिवन है। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी hc डिवाइडेड बाई E। अब यहाँ पर जो हम लैम्डा निकालेंगे वो 1 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए होगी, लेकिन हमने तो 1 Cl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए निकालना है, तो इसलिए हम इसके साथ में किसको मल्टीप्लाई करा देंगे, Na को। तो यहाँ से हमें 1 Cl के लिए रिक्वायर्ड वेवलेंथ मिल जाएगी। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। सब वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दी हुई है। 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एनर्जी, बिकॉज एच की वैल्यू जूल सेकेंड में होती है, इसलिए हम एनर्जी को भी जूल्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आंसर 494 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और ये -9 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, नैनोमीटर के इक्वल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 494 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम +1 आपको गिवन है 19.6 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, और आपको कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम +2। एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, बिकॉज वी आर गिवन 2 डिफरेंट आयंस, तो अब हम लिखेंगे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। तो एक की एनर्जी गिवन है, दूसरे की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। लिथियम के लिए मुझे कैलकुलेट करनी है, हीलियम के लिए हमें गिवन है, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा Z फॉर लिथियम +2 डिवाइडेड बाय Z हीलियम +1 स्क्वायर। तो इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हैं हम बहुत इजीली एनर्जी फॉर लिथियम। आयनाइजेशन एनर्जी और नॉर्मल एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई, मतलब सिर्फ साइन चेंज होना है यहाँ से। तो हम एनर्जी फॉर हीलियम निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ हीलियम कितनी हो जाएगी, -of IE
दैट वुड बी -19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। तो यहाँ से ये मिल गई हीलियम के लिए एनर्जी। अब लिथियम के लिए निकालना है, तो यहाँ से हम ये वैल्यूज इसमें डाल देंगे, तो क्या बनेगा, ई लिथियम प्लस 2 इज इक्वल टू, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू देखिए, लिथियम हो या लिथियम प्लस 2 हो, जेड की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी हम दूसरी तरफ ले आते हैं -19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। और इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा -4.41 इंटू 10⁻⁻17 जूल पर एटम। 6th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 फॉर हीलियम प्लस 1 इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हीलियम प्लस 1 के लिए हमें ट्रांजिशन दी हुई है और हाइड्रोजन के लिए हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। रिडबर्ग फॉर्मूला को अगर हम चेंज करते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है RH/Z स्क्वायर 1 ओवर लोअर लेवल स्क्वायर माइनस 1 ओवर हायर लेवल स्क्वायर। तो अगर हम इसे न्यू हीलियम के लिए बनाते हैं तो हीलियम के लिए RH और C ये दोनों वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम के लिए सेम है, इसलिए हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। Z इज 2 फॉर हीलियम, तो यहाँ पर हमने इसे 2 पुट कर दिया है। और हमारे पास में लोअर लेवल है सेकेंड जिसमें हीलियम में ट्रांजिशन हुई है और हायर लेवल है 4। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं न्यू फॉर हीलियम प्लस 1 कितना आ जाएगा, RH इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 16। आप पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं इसे। और यहाँ से हमें ये मिल गया है 3/4। तो बेसिकली अभी हमारे पास में न्यू हीलियम प्लस 1 की वैल्यू आ गई है RH इंटू 3/4। अब हम देखते हैं किस ट्रांजिशन के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाइड्रोजन के केस में भी बिल्कुल सेम होगी। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लोवेस्ट लेवल की ट्रांजिशन से जिसमें 2 and 1 वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 और वैल्यू 1 पुट करेंगे तो RH इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर आ जाएगा। -1 ओवर 2 स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए RH मल्टीप्लाइड बाय 3/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के केस में कौन सी ट्रांजिशन हो गई है, जब इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम 2 to 1। तो हमारे पास में आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 7th क्वेश्चन, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻18 जूल ब्रैकेट में है 1 ओवर n2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n1 स्क्वायर द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 लेवल टू n इज इक्वल टू 2। फर्स्ट से सेकंड लेवल तक आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है, जिसके लिए डेल्टा ई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। लैम्डा आप उस लाइट की वेवलेंथ ले सकते हैं जो इस एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सीधा आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो इसमें वैल्यू सारी, इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर हायर लेवल 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर लोअर स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो यहाँ से सारी वैल्यूज डालेंगे तो लैम्डा का आंसर आपके पास में 1.325 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा। ये है आपके पास में आंसर। H की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट आपको गिवन है, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज आल्सो गिवन। तो सिंपल क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए कार ऑफ मास 1000 kg एंड वेलोसिटी 36 km/h। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रोगली इक्वेशन एक बहुत सिंपल इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, और इसके क्वेश्चन भी काफी रिपीट होते हैं। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास 1000 kg, ये SI में गिवन है लेकिन वेलोसिटी को हम SI में चेंज करेंगे। 36 km/h को 5/18 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में मीटर पर सेकेंड में। तो वेलोसिटी बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 10 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी वैल्यू है, देखिए नीचे 10⁻4 ऊपर -34, तो ये आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻38, और ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। 9th क्वेश्चन, if the binding energy of electron in hydrogen atom is 13.6 electron volt, energy required to remove electron from first excited state of lithium plus 2। देखो lithium plus 2 में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया है, वो फर्स्ट शेल में होगा, तो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2, और लिथियम के लिए z की वैल्यू 3 होगी। तो हम डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी यूज करके निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, यहीं से आपको मिल जाएगा 13.6 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, और यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2
30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्डर ऑर्बिट इज। बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में गिवन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू NH/2π। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें n की वैल्यू 5 गिवन है, तो हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 5h/2π, और इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2.5h/π। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली। ये फिर से आ गया है, 2003 का क्वेश्चन है। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv डी ब्रोगली इक्वेशन से। अब h की वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सिंपल 10 रेज पावर में सारे आंसर गिवन है, तो इट मीन्स इन्होंने h की वैल्यू को भी 10 रेज पावर में ही रखा हुआ है, तो ये हमने ले लिया। डिवाइडेड बाय 60 ग्राम, 60 इंटू 10 रेज पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज 10। तो यहाँ से हम अगर पूरा सॉल्व करके आंसर निकालते हैं तो आंसर निकल जाएगा 10 रेज पावर -33 मीटर, और करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 12th क्वेश्चन, ये भी बोहर मॉडल से दिया गया है। इन हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट लेवल की एनर्जी गिवन है, थर्ड लेवल के लिए पूछा गया है, तो हम डायरेक्टली nth लेवल ऑफ एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज -13.6 इंटू z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब हम यहाँ से अगर वैल्यूज डालते हैं, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे को आंसर मिलेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये है 2003 का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। रेड एंड से थर्ड लाइन के बारे में आपको बताना है कि किस ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो अब आप सबसे पहले तो रेड एंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सी सीरीज की बात हो रही है, दिस इज अबाउट बामर सीरीज, बिकॉज सिर्फ यही एक विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद में रेड कलर, रेड एंड का मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, और हाईएस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन कौन सी होती है बामर सीरीज में, दिस इज फ्रॉम 3 to 2। ये बनती है इसके लिए फर्स्ट लाइन। इसके बाद में हम 4 से लेके 2 में आएंगे तो ये बनेगी सेकेंड लाइन, और उसके बाद में 5 से लेके 2 में आएगा तो ये बन जाएगी हमारी थर्ड लाइन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट 4f ऑर्बिटल। 4f के लिए हम सारे क्वांटम नंबर लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 4, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो L की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल L कितना हो सकता है, 0 1 2 3, और यहाँ पर क्योंकि f ऑर्बिटल है तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू 3 फॉर f। अब यहाँ पर ml की वैल्यू मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी हो सकती है, -3 2 +3, एंड ms की वैल्यू तो फिक्स ही होती है +½ एंड -½ तो ये है हमारे पास में सभी क्वांटम नंबर फॉर 4f। तो अब हम ये चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में n इज करेक्ट, L इज करेक्ट, बट m कैन नॉट बी +4, ये नहीं हो सकता। n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, यहीं पे गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3, फॉर दैट ml कैन बी +1, यस, यहाँ पर क्योंकि -3 से लेके +3 तक सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन नंबर 4 में आपको n और l की वैल्यू एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल दी गई है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड इन Fe+2। Fe के लिए आपको अटॉमिक नंबर दिया हुआ है 26, और उसमें से हमें 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाना है। तो आप स्टार्टिंग में ही रिमूवल नहीं करवाएंगे, पहले आप Fe एटम का लिख लीजिए, दिस इज 3d6 4s2। तो आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन हमारे पास में 4s2 है, तो आउटर मोस्ट शेल से हमने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाना है, तो Fe+2 का कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 3d6 4s0। तो अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हमारे पास में 6, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड। तो एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर लेते हैं पहले। हाइड्रोजन एक सिंगल एटम ऐसा है जिसमें एक शेल के जितने भी सब शेल्स होते हैं दे हैव सेम एनर्जी। जैसे कि
फर्स्ट में तो एक ही है सब शेल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में 2 सब शेल है, दोनों की एनर्जी एक दूसरे के बराबर होगी, 3s 3p 3d की एक दूसरे के इक्वल होगी, फोर्थ शेल के लिए 4s 4p 4d 4f इन सब की एक दूसरे के इक्वल होगी। तो एक शेल में जितने भी सब शेल प्रेजेंट है सबकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। तो अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। 3s ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन 3p, नो, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होती है। 3p ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी देन 3d, नो। 3s 3p ऑर्बिटल आर लोअर एनर्जी देन 3d, no. 3s 3p 3d orbitals all have same energy. Yes, this is correct option. It is applicable only for hydrogen atom. बाकी जितने भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं उन सब के लिए ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ऑर्डर दिया गया है वही सेम फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। हाईएस्ट एनर्जी डिसाइड करने के लिए सबशेल्स बना लेते हैं। सबशेल्स के ऑर्डर से हमें बड़े इजीली पता लग जाता है। सबसे पहले आ जाएगा 3d, दूसरा है 3p, नेक्स्ट है 4s और उसके बाद में है 3s। इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? 3d की। अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो हमारे पास में आता है 3s 3p 4s 3d। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब 3d की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 इज। ये हमारे पास में है लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट। लेंथेनॉइड सीरीज में फुल फील्ड और हाफ फील्ड जैसे हमने बाकी सब में डिस्कस किया वैसे ही दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो जब गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास में आना चाहिए 4f8, लेकिन 4f8 नहीं आता। 4f8 की बजाय 4f7 ही रहता है बिकॉज इट इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर जाता है? 5d में एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 4f7 5d1 6s2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस। Next question, the kinetic energy of electron is increased 4 times then wavelength of de Broglie wave associated with it would become. Lambda is inversely proportional to root of kinetic energy in case of de Broglie wave. तो अब हमारे पास में kinetic energy 4 times हो गया है तो 1 over root of 4 बन जाएगा। 1 over root of 4 is equal to 1/2. तो it means आंसर बन जाएगा half. Last question of this video is, which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen? Excited state मतलब 1 को छोड़कर इलेक्ट्रॉन किसी में भी हो सकता है और उसके लिए एनर्जी क्या हो सकती है ये हम जनरल फार्मूला ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज -13.6 इंटू z² डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हमारे पास में जनरल फार्मूला है। इसमें हम n नंबर ऑफ ऑर्बिट और z एटॉमिक नंबर की वैल्यू रख के किसी भी एटम और आयन के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इट मींस इट हैज सम डेफिनेट वैल्यूज फॉर गिवन एटम और गिवन इलेक्ट्रॉन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन में फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 की वैल्यू हो जाएगी -13.6, ये तो हमारी ग्राउंड स्टेट के लिए वैल्यू बन गई। और उसके बाद में एक्साइटेड स्टेट, नेक्स्ट हम E2 निकालेंगे तो E2 की वैल्यू आ जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हमारी बनेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद में आ जाता है E3 के लिए वैल्यू आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेट वैल्यूज होती हैं, डेफिनेट वैल्यूज हैं। तो अब हम इनमें से चूज करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए -3.4 इज आवर आंसर, प्लस वैल्यू कभी हो नहीं सकती, इसलिए जो हमारे पास में 1 और 4th ऑप्शन है ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन में हमें -6.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू बीच में नहीं आ रही है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये है आपके पास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उनका डिस्कशन हो गया है। और अब यहाँ से हमें ये भी क्लियर है कि बोहर मॉडल, डी ब्रोगली इक्वेशन, इसी तरह से हाइजेनबर्ग में से भी आ सकते हैं, क्वांटम नंबर्स, कॉन्फिगरेशन रिलेटेड क्वेश्चन, ये हमारे पास में सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।